नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीहोर में सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। स्कूल कॉलेज युवाओं के रोजगार समेत के कई लिए गए बड़े फैसले। रीवा शहर के समान फ्लाईओवर का 15 जून को सीएम शिवराज करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। 43.50 करोड़ की लागत से बनकर हुआ तैयार। दिग्विजय की धारा 370 पर बयान पर बवाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने तीसरी बार हमला बोला। वो खाते हिंदुस्तान की हैं, गाते पाकिस्तान की। ग्वालियर में मंत्री के पैर रखते ही ढही भ्रष्टाचार की दीवार। चैम्बर में गिरने से बचे मंत्री प्रद्युम्न सिंह, लगाई फटकार। अयोध्या जमीन विवाद पर पूर्व सीएम दिग्विजय का आया बयान। 5 मिनट में 16 करोड़ कमाए, आइए मिलकर मंदिर बनाएं। शिवपुरी में बहला फुसला कर 50 साल के अधेड़ ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। आरोपी युवक फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई स्कूल कॉलेज युवाओं के रोजगार समेत बड़े फैसले लिए गए। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस पर भी विचार करना है कि कोविड निर्मित परिस्थितियों में स्कूल और कॉलेज स्तर पर शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। साथ ही प्रदेश में 1 माह में 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि भारत के सभी स्मारकों को 16 जून से विधिवत खोलने की स्वीकृति दे दी गई है। अब पर्यटक कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्मारकों का भ्रमण कर सकते हैं, जिसके तहत छतरपुर जिले की आइकॉनिक सिटी खजुराहो के स्मारकों को भी 16 जून से खोला जाएगा। मध्य प्रदेश में धारा 370 को लेकर शुरू हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। भाजपा की ओर से लगातार उनके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने लगातार तीसरे दिन भी दिग्विजय पर हमला बोला है। सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह गद्दार हैं, वे खाते हिंदुस्तान की हैं, गाते पाकिस्तान की। कांग्रेस पूरी तरह से पाकिस्तान परस्ती का काम कर रही है। मंत्री सारंग ने कहा, जिस तरह लेडी माउंटबेटन के साथ मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के टुकड़े करने का काम किया था, वही डीएनए आज भी कांग्रेस के नेताओं में मौजूद है। फैलाने का काम जवाहरलाल नेहरू के समय से कांग्रेस के नेताओं ने किया था। लेडी माउंटबेटन के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान ने पहले ही कहा था कि गद्दार हैं, खाते हिंदुस्तान की हैं, गाते पाकिस्तान की हैं। और ये आज का मामला नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से पाकिस्तान परस्ती का काम कर रही है। वो जो काम जवाहरलाल नेहरू ने किया था लेडी माउंटबेटन के साथ मिलकर हिंदुस्तान के टुकड़े करने का, वही डीएनए आज भी कांग्रेस के नेताओं में उपस्थित है। जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रकार से कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने के लिए धारा 370 लगाई थी और इस देश में लगातार अराजकता फैलाने का काम जवाहरलाल नेहरू के समय से कांग्रेस के नेताओं ने किया था। लेडी माउंटबेटन के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े करने का काम किया था। अब वही काम अब कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया हो, प्रियंका हो, दिग्विजय सिंह हो, चिदंबरम हो, मणिशंकर अय्यर हो, कमलनाथ हो या और नेता, लगातार पाकिस्तान के एजेंडे और चीन के एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री दिवंगत लक्ष्मीकांत शर्मा को सिरोंज के मुस्लिम समाज ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के चलते लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन हो गया था, जिसके बाद से ही
सिरोंज में प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का लक्ष्मीकांत शर्मा को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला चल रहा है। एक मामले में पहुंचा तो कहा कि इस वक्त मेरे पास मुल्कों को कैसे बुला के मुल्ता मैं पहुंच गया, वो लेने आए हैं मामूल चेंबर में पहुंच गए, तशरीफ रखी, मैंने कहा नहीं आज मैं बैठने नहीं आया, क्या बात है, बहुत कुछ करने हैं। राजधानी भोपाल में दिव्यांगों के लिए विशेष ड्राइव इन वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। श्यामलाल हिल्स में स्थित अशोका लेक व्यू होटल में इस शिविर की शुरुआत कलेक्टर अविनाश लवानिया व नगर निगम आयुक्त केवीएस चौधरी कोलसानी ने की। इस सेवा के तहत दिव्यांगों को टीकाकरण के लिए उनके घर से लाने और वापस छोड़ने की सुविधा के साथ नई शुरुआत की गई है। वहीं वार्ड स्तर पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और नगर निगम के समन्वय से दिव्यांग लोगों को चिन्हित कर विशेष व्यवस्था की जा रही है। बुंदेलखंड के प्रख्यात संत श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रविवार को छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया द्वारा लिए गए 2 संकल्पों का शुभारंभ किया। शास्त्री धीरेन्द्र कृष्ण ने किशोर सागर स्थित आलोक चतुर्वेदी की निजी जमीन पर गरीबों को सिर्फ 1 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने वाली चाचा की रसोई का भूमि पूजन किया। वहीं दूसरी तरफ सागर रोड स्थित खेलग्राम में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए लोगों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराने के लिए श्री बागेश्वर धाम वृक्ष बैंक का शुभारंभ किया गया। ये भूमि पूजन दद्दा जी की प्रेरणा से, महाराज जी की कृपा से हमने यहाँ पर 1 रुपये में निःशुल्क के आधार पर एक रसोई खोली है, जिसमें हमारी विधानसभा का, छतरपुर ज़िले का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। एक इस उद्देश्य से ये खोला है कि हर साल जिस प्रकार से जन्मदिन बनते हैं, सब कुछ होता है, हम लोगों का फिजूल खर्ची बंद करके उस खर्च का सदुपयोग करने का ये एक प्रयास है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की अन्नपूर्णा मैया की जय। बागेश्वर बालाजी की दया से और चाचा ने जो अनोखा कार्य किया है उसके भूमि पूजन में यह दास यहाँ पर आया हुआ था। चाचा की रसोई का आज भूमि पूजन है और छतरपुर जिले में एक ऐसा स्थान पर एक ऐसा अनोखा कार्य प्रारंभ हो रहा है कि 1 रुपये में भरपेट प्रसाद प्राप्त होगा, भोजन प्राप्त होगा। खबर सीहोर के आष्टा तहसील के ग्राम कोठरी से है, जहां सैकड़ों एकड़ भूमि में बनी वीआईटी यूनिवर्सिटी पर सरकारी जमीन को हड़पने के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि सैकड़ों किसानों ने वीआईटी यूनिवर्सिटी पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। किसानों ने बताया कि उन्होंने जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा जमीन का पट्टा दिया गया था, लेकिन वीआईटी यूनिवर्सिटी द्वारा सरकारी जमीन पर बने नाले पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे किसानों को खेत तक जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा और उन्हें अपने खेत तक जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे पास लगातार 2-3 बार सब किसान आए, तो मेरे गांव के किसान है, साथ में फिर हमने तहसीलदार मरावी जी को भेजा और छुट्टी थी उस दिन, छुट्टी के दिन उनको तत्काल हमने आदेश दिया और तत्काल वो मौके पे भी गए, मौके पे बता दिया गया और किसान मौके पे मौजूद थे और बीआईटी वाले मौजूद थे। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है, हमने बीआईटी वालों को बोला, तहसीलदार साहब को बोला कि हमें लगभग 18 फीट रास्ता चाहिए। देखिए, पिछले मैं भी उस जगह पे गया हूँ और मेरे कोठरी का ही मामला है। वीआईटी यूनिवर्सिटी कोठरी में अभी कुछ सालों से चल रही है। उसमें किसानों का एक बहुत पुराना रास्ता है, वो करीब कई वर्षों से, शुरू से जब से मैं तो जब से समझने लगा हूँ तब से वो रास्ता पुराना किसानों का है। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सागर से है, जहां स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा चंद्रा पार्क में रविवार को नगर विधायक शैलेंद्र जैन, निगमायुक्त सह कार्यकारी निदेशक सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड आरपी अहिरवार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के महत्वाकांक्षी अभियान अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत चंपा, अमरूद, पीपल, बरगद आदि पौधों का रोपण किया एवं विद्युत ऐप के माध्यम से पौधारोपण की फोटो भी अपलोड की। वहीं सभी ने अपने द्वारा लगाए गए प्रत्येक पौधे की खाद, पानी व सुरक्षा आदि के साथ पूर्ण देखभाल करने की जिम्मेदारी भी ली व शहर के विभिन्न स्थलों पर पौधे लगाकर सागर को स्वच्छ, समृद्ध पर्यावरण के साथ हरियाली का महासागर बनाने का संकल्प लिया। शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। यहां गौशाला में रहने वाली नाबालिग को पैसे का लालच देकर उसे जंगल ले जाया गया, जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले की जानकारी होते ही परिजनों ने मामले की तहरीर थाने में दी है। वहीं पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है। खबर नौगांव से है। पुलिस ने पिछले 2 महीने से लापता युवती को गुजरात से बरामद कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां एसडीएम ने युवती के परिजनों के समक्ष युवती के बालिग होने व कोर्ट मैरिज के आधार पर युवती की रजा जानी, जिस पर युवती ने स्वयं की मर्जी से युवक के साथ जाने की बात कही, साथ ही अपने पति के साथ रहने की भी बात कही, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने युवती को उसके परिजनों के समक्ष उसके पति के सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें, युवती के गुमशुदा होने की रिपोर्ट उसके परिजनों द्वारा थाने में दर्ज कराई गई थी।
19 वर्ष की मऊसानिया की लड़की थी जो 26/3 को उन्होंने घूमने की रिपोर्ट की थी, वो चली गई थी। फिर 7 तारीख को उसको बरामद कर लिया है। खबर उज्जैन से है, जहां धार्मिक नगरी इन दिनों ड्रग माफियाओं का केंद्र बनती जा रही है। उज्जैन में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाकर नशे के कारोबारियों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, उज्जैन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्मैक का कारोबार करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने पहले 50 ग्राम फिर 95 ग्राम स्मैक आरोपियों के पास से जब्त की है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। स्पेसिफिक इनपुट था जिसमें राजस्थान के बड़ौद से कुछ एक ऐसा स्मैक की खेप आने की जानकारी मिली थी। उसकी सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। तो राजस्थान से आए 2 व्यक्ति मिले जिनके पास से हमें लगभग 50-52 ग्राम के आसपास स्मैक मिली थी और उनसे जब पूछताछ की गई तो यहाँ जो उनने पहले भी जो स्मैक का डिस्ट्रीब्यूशन किया था उस नेटवर्क का, उस तरह से कुल हमने टोटल अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। और यहाँ रुकेंगे और ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ भी गई तो तू नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज। कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। होशंगाबाद में इटारसी से भोपाल जा रहे 4 लेन पर ग्राम रायपुर से कनेक्टिविटी नहीं देने के विरोध में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। दरअसल 3 दिन पहले कंपनी के लोगों ने आश्वासन दिया था पर काम नहीं किया। इस बात से गुस्साए ग्रामीणों ने आक्रोश व्याप्त था। वहीं रायपुर निवासी ने बताया कि जब बाढ़ की स्थिति आती है तब ग्राम रायपुर और धानाबड़ और बांद्रा भान में चारों ओर से पानी से घिर जाता है। बचने के लिए यही एक मुख्य मार्ग है और इस पर भी अगर कनेक्टिविटी नहीं रही तो इससे ग्रामीणों के जीवन में संकट आ जाएगा। कि हम ग्राम रायपुर से 4 लेन की कनेक्टिविटी रोड जो है वो बना देंगे और अभी तक उन्होंने अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया। मैं बता दूं कि गांव रायपुर ग्राम जो है वो चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर जाता है, जहां से बचने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए एकमात्र रास्ता है जो नया बनने वाला 4 लेन है, जिससे कि गांव वाले अपनी जान बचा सकें। लेकिन प्रशासन के बार बार निवेदन करने पर भी, प्रशासन को बार बार कहने पर भी, कंपनी को बार बार कहने पर भी अभी तक गांव में 4 लेन से कनेक्टिविटी नहीं बनाई है। इस कारण आज सभी गांव के युवाओं ने आकर और ये काम रोका है। देवरी की ग्राम पंचायत छिंदली की समस्याओं व सरपंच की ज्यादती को लेकर ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीण कोरोना नियमों का पालन कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, जिनके द्वारा पहले शुक्रवार के दिन एसडीएम को आवेदन दिया गया। उसके दूसरे दिन धरना दिन शनिवार से शुरू कर दिया गया, जिसमें दूसरे दिन रविवार व तीसरे दिन सोमवार को 3 दिन होने के बाद भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए नहीं पहुंचा। मांगे हैं सरपंच के विरोध में है सब। पंचायत में भ्रष्टाचार को है कछु उनसे मांगे रखी गई थी कि नल में वो व्यवस्था करवा। उनने अपने नल में, घरों के नल में बोर खुद के उपयोग में कर ली। उस सड़कों पे इतना गंदगी पानी भर रहा है, अतिक्रमण है, जिसके संबंध में उन्होंने कभी निराकरण नहीं करवाया। मैंने 1-2 बार उनसे बोला भी था कि तुम मतलब थोड़ी सी खेतों की रास्ताओं में कछु डलवा दो, ये नीचे की रास्ताओं में कुछ करवा दो, सीसी वगैरह जो कि पानी एक साइड में निकलता जाए, नाली बनवा दो। पर उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने सचिव की कह दी, सचिव ने उनकी कह दी, तो अब पूरा गाँव परेशान है। उज्जैन के जिला चिकित्सालय में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश मरमट द्वारा जूनियर डॉक्टर्स को प्रताड़ित किया जाता है। कई बार वे जूनियर डॉक्टर्स पर जोर जोर से चिल्लाते हैं और गुस्सा करते हैं। रविवार को ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें डॉक्टर मरमट जूनियर डॉक्टर को चिल्लाते हुए नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश की खबरों में भी इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।